राजकुमारी और मेंढक। एक समय की बात है। तारागढ़ की राजकुमारी अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। राजकुमारी अक्सर अपने महल के बगीचे में अपनी दासियों के साथ हंसी ठिठोली किया करती थी। एक दिन राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इच्छा हुई। उसने अपनी सखियों के साथ गांव घूमने की योजना बनाई और अगले ही दिन वो बिना किसी को बताए गांव घूमने के लिए निकल गई। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ गांव घूम रही थी। घूमते घूमते वह एक तालाब के पास पहुंची। राजकुमारी थक गई थी तो आराम करने के लिए वह तालाब के पास ही बैठ गई। तालाब देखने में बहुत ही सुंदर था। उसमें सफेद और गुलाबी रंग के कमल के फूल खिले हुए थे। राजकुमारी एकटक उसे देख रही थी कि तभी उसका हार नदी में गिर गया। वह हार उसके पिता ने दिया था। राजकुमारी की सखियां उसके लिए भोजन का इंतजाम करने गई थी, तो वह कोई भी था जो उसको तालाब से निकाल सके। ये सोचकर वह बहुत ही दुखी हो गई और रोने लगी। राजकुमारी की रोने की आवाज सुनकर एक मेंढक वहां आया और वो राजकुमारी से बोला, मुझे पता है तुम्हारे पिता के द्वारा उपहार में दिया गया हार तालाब में गिर गया है। मैं वो तुम्हें लाकर वापस दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। पहले तो राजकुमारी बोलते हुए मेंढक को देखकर डर गई, लेकिन अपने पिता के उपहार को वापस पाने के लिए वो राजी हो गई। ये सुनकर मेंढक ने तालाब में छलांग लगाई और थोड़ी देर बाद वह हार के साथ वापस निकला। ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने उसे अपने साथ महल में ले जाने का निर्णय किया। कुछ समय बाद राजकुमारी की सखियां खाना लेकर वह आई। सबने बैठकर मजे से खाना खाया और वापस महल में चले गए। राजकुमारी ने अपने पल्लू में मेंढक को छुपाया लिया और उसे भी वह महल में ले आई। अब राजकुमारी अक्सर उस मेंढक से बात करने लगी। वह उसे अपने सुख दुख की सभी बातें बताने लगी। राजकुमारी को अब मेंढक की आदत सी हो गई थी। लेकिन एक दिन राजकुमारी किसी काम से बाहर गई थी। मेंढक को वह अपने कमरे में ही छोड़कर गई थी, लेकिन कुछ सैनिकों से मेंढक को वह देख लिया। उन्होंने उसे पकड़कर मेंढक को बाहर फेंक दिया। राजकुमारी जब वापस आई और उसे ये सब पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन राजकुमारी की रोने की आवाज सुनकर मेंढक वहां वापस आ गया। मेंढक को अपनी आंखों के सामने देखकर वह बहुत ही खुश हो गई और खुशी खुशी में उसने मेंढक की चूम लिया। राजकुमारी के चुंबन से मेंढक एक राजकुमार में बदल गया, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। राजकुमारी ने जब उसे राजकुमार से उसकी हालत का राज पूछा तो राजकुमार ने राजकुमारी को बताया कि जादूगर ने उसे मेंढक में बदल दिया था। जादूगर के श्राप को प्यार से ही तोड़ा जा सकता था और राजकुमारी ने वही किया। राजकुमारी के प्यार भरे चुंबन से वह फिर से इंसान बन गया। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।